कृष्ण की नगरी मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में 5 विधानसभाएं हैं। हाल ही में 2022 विधानसभा के नतीजे आए हैं जिसमें 5 विधानसभाओं में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। नमस्कार, मैं साक्षी शुक्ला। गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन के मौजूदा विधायक हैं ठाकुर मेघश्याम जी, जिनसे हम आज खास बातचीत करने आए हैं। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेघश्याम जो विधानसभा का पूर्व निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भीलवाड़ा स्थान में भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम राजनीतिक सवाल तो करेंगे ही, साथ ही कुछ व्यक्तिगत सवाल भी करेंगे। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपको लगा कि राजनीति में आना है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ऐसा है, हम लोग बिल्कुल साधारण परिवार में हमारा जन्म हुआ था, किसान परिवार में। गोवर्धन विधानसभा में एक जानू गांव पड़ता है राजस्थान के बॉर्डर पे। बहुत सिंपल, बहुत सबसे जो निचली श्रेणी के जो किसान आते हैं गरीब, उस परिवार में मेरा जन्म हुआ था। हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत, खेती में काम करके मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। पढ़ने के बाद जब व्यवस्थाएं बनी, हम लॉ करके यहाँ कचहरी पर काम किया, कचहरी के बाद रियल एस्टेट का काम किया। जब हमारी दाल रोटी की व्यवस्था राज महाराज की कृपा से हो गई तो हमें ये चिंता जब हमें लगी कि समाज की भी कुछ, समाज के लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, किसान परिवार में मैंने जन्म लिया, किसानों का भी कुछ मैं भला कर सकूँ, तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में आया था। 2010 में मेरा गांव के आसपास का जिला पंचायत का वार्ड पड़ता है। 2010 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था मैं, और जिला पंचायत का वो 2010 से 15 तक का मैडम वो चुनाव मेरा उस पूरे ज़िले में उसको जिला पंचायत अध्यक्ष के क्षेत्र को छोड़कर सबसे ज़्यादा मैंने काम कराया था। लगभग 3.5 करोड़ रुपये काम मैंने कराया था, क्योंकि मैं 2-3 चुनाव वो ऐसा हुआ था, 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आए थे, उसमें काफ़ी खर्चा भी हुए थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल किसी की चाय तक की दागी नहीं थी और हमने बिल्कुल निस्वार्थ हमने वोट दी थी। इसलिए हमको काम जो वर्तमान थे अध्यक्ष हमारे समय के, काम भी ज़्यादा दिया। उसके बाद 2012 में जिला विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, दूसरे नंबर पर रहा था। 2017 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी, भाजपा ने। फिर 2018 में मुझे जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाया, तो चुनाव में जीता इसको। और 2018 से ही मुझे किसानों की सेवा करने की जिम्मेदारी मिली, तो मैंने पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी मनोभाव से, पूरी ईमानदारी से जिला सहकारी बैंक मथुरा का संचालन किया। और कई ऐसे राज थे, कई ऐसी बेईमानी थी, कई ऐसी घोटाले थे, उनको खोलने का काम किया है। और कई कर्मचारियों को दंडित किया है, टर्मिनेट किया है, जो कई को पद नीचे किया है, कई की जो होती है क्या कहते हैं उसे, प्रमोशन का वो होता है, कई का 4 वो उनको हमने घटाया है। आज बैंक की बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छी लेन देन कर रही है, बहुत बढ़िया पोजीशन है आज। पहले ये प्रदेश की 17 बैंकों में गिनती थी जो बंद होने वाली थी। रिजर्व बैंक ने नोटिस आ गया था, उसमें मथुरा भी थी, लेकिन अब हम उस सीमा उससे बाहर निकल गए और बहुत अच्छी पोजीशन में। इस साल हमने 150 करोड़ रुपया करीब किसानों को कृषि लोन दिया है और अच्छी रिकवरी हो रही है। कई हमने ब्रांच नई बनाई है। वृंदावन में एक ब्रांच बनाई है हमने, जो HDFC ICI जो कॉमर्शियल बैंक है उनके टक्कर की हमारी ब्रांच है। और सब नई और भी ब्रांच मंडी बना रहे हैं, नई ब्रांच बना रहे हैं। एक स्टेट बैंक चौराहे बहुत अच्छी ब्रांच बना रहे हैं। नया ये कायाकल्प उसमें हम लगे हुए हैं, क्योंकि यह समय इतना सकारात्मक समय है योगी मोदी के समय का। ये मतलब जहाँ कोई काम अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी से, मनोभाव से उस काम को सोचते हैं तो वो काम को, ये पहली ऐसी सरकार नहीं है कि काम गए कागजों पर लटे, अब काम सब होते हैं। अब 2022 में पार्टी ने चुनाव लड़ाया है और आपके सामने चुनाव जीता हूँ, बहुत अच्छी मतों से चुनाव जीते हैं। पूरे क्षेत्र का सहयोग रहा है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया है। निश्चित ही मैं 5 साल अपने गोवर्धन विधानसभा की जनता जनार्दन के चरणों में बैठकर उनके सेवा करने का काम करूंगा। MLA की हैसियत नहीं, एक सेवक के रूप में काम करूंगा, क्योंकि और इन 5 सालों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनकी जो मंशा के हिसाब से जो चाहते हैं उन योजनाओं को, लाभकारी योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, उनकी सोच को ज़मीन तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। आपने बताया कि आप सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं। भाजपा का हमेशा रहता है कि एक व्यक्ति एक पद। आपके पास इस समय 2 दायित्व हैं, तो आप कंटिन्यू करेंगे? नहीं, ये पद जो बैंक का पद मेरा कोई लाभ का पद नहीं है। ये कोई लाभ का 2 पद रह सकते हैं, लाभ के 2 पद हों उसमें दिक्कत आती है। जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं हो, अब चुनाव उसमें पार्टी जो आदेश करेगा, मैं पार्टी आदेश करेगी तो पार्टी की जब भी किसी को, लेकिन अब चुनाव उसका अब ये 3-4 महीना में इसके चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो अब तो कोई नहीं, जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जो पार्टी का जो आदेश है, पार्टी ने बैंक के चेयरमैन का चुनाव लड़ाया तो वो चुनाव लड़ा, पार्टी ने अब इसमें चुनाव लड़ाया विधानसभा, वो चुनाव लड़ा, तो पार्टी के आदेश के हम तो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होगा उस काम करते हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2012 में जब आपने चुनाव लड़ा था तब आप राजनीतिक तौर पर नर्सरी में थे, अब आपने 2022 का चुनाव लड़ा है, तो अब आप राजनीतिक तौर पर किस कक्षा में हैं? देखो, राजनीति में अभी इतना तो मैं नहीं कह सकता हूँ, सब में बहुत डिग्री होल्डर हो गया हूँ, लेकिन अब कुछ तो अब थोड़ा बहुत अब MLA का चुनाव लड़ लिया उसका फिर बैंक का चुनाव लड़ लिया, थोड़ा बहुत तो अब नर्सरी में ना है तो आप प्राइमरी मान लो, लेकिन अभी जो कहेगा डिग्री कर ली, डिग्री तो नहीं की है, अब प्राइमरी मान लो, कुछ न कुछ तो फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब बहुत अंतर है, वो अब हम मोदी योगी जी के नेतृत्व में, उनकी छत्र छाया में सार्वजनिक जीवन में हम राजनीति कर रहे हैं। बहुत उनके नाम का, उनके काम का, उनकी योजनाओं का, उनकी जन कल्याण योजनाओं का हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तमाम इंटरव्यू में आप ब्रज भाषा बोलते हुए नज़र आए हैं। बांके बिहारी गिरिराज महाराज के दर्शन करके भी आप जाते हैं। गिरिराज जी का स्थल है जहाँ से आप विधायक हैं, तो धार्मिक महत्व से देखा जाए तो क्या आप विकास करेंगे गोवर्धन का? देखिए मैडम, धार्मिक हिसाब से बहुत काम हुआ है। 2017 से लेकर 22 तक भी बहुत काम किया है। मैं विधायक जी ने काम कराया, और योगी जी की विशेष मथुरा में गिरिराज जी पे बहुत नज़र रहती है। तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से उन्होंने जो गठन किया था, उससे बहुत काम गिरिराज जी हुआ, लेकिन और अभी पूरे काम नहीं हुए। और जो आवश्यकता हिसाब से, जैसे कोई इस टाइप का, जैसे जहाँ रैन बसेरा बनाए वृंदावन में, 50-100 बस खड़ी हो जाती है, यात्री खाना बना लेते हैं, बड़ा हॉल है, टीन सेट पड़ी है, ऐसी वहाँ योजना बने। बढ़िया एक 100 सैया अस्पताल के लिए मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, जब ये मैं तैयारी कर रहा था 100 सैया अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का, तभी मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन ये आदेश ही कर दिया कि हर विधानसभा में 100 सैया अस्पताल बनेगा। तो 100 सैया अस्पताल बन ही रहा है, और अधिक से अधिक सुविधा हो, बढ़िया प्लांटेशन, हरी परिक्रमा मार्ग में बहुत हरियाली है, लेकिन और अच्छी प्लांटेशन हो, अच्छे पौधे लगें, अच्छे खुशबूदार पौधे लगे, फलदार पौधे लगे, ये मेरा प्रयास होगा। और गिरिराज जी में भी परिक्रमा मार्ग में जो वो चारों तरफ परिक्रमा के जो पानी की व्यवस्था है, वो मीठे सिंचाई का पानी भी, सिंचाई जो रखती है उसको मीठे पानी की व्यवस्था, उससे फल और फूल बहुत अच्छे पौधे हैं। रोड की अच्छी सफाई हो रही है। अब एक रोड बन रही है, जैसे उस मेन परिक्रमा मार्ग में वाहनों को नहीं जाने देते, उसके लिए सरकार हमारी अब एक 10 मीटर 12 मीटर चौड़ी सड़क बना रही है। उसका ज़मीन का एक्विजिशन काम 50% हो चुका है, उससे भी बहुत सुविधा हो जाएगी। कई खारे पानी की समस्या है, खारे पानी की हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक योजना बनाई है हर घर में मीठा जल नल के द्वारा, तो वो योजना भी सेकंड फेज़ का काम शुरू होने वाला है। और मेरा प्रयास है सेकंड फेज़ का काम पूरे प्रदेश में गोवर्धन से शुरुआत होगी। इस मामले में मेरी जल शक्ति, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी और केंद्र के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मेरी बैठक हो गई है, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि सेकंड चरण का मतलब मीठे पानी की नल की व्यवस्था की गोवर्धन से शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। गोवर्धन में पीने की बहुत दिक्कत है। शिक्षा के मामले में हम चाह रहे हैं अच्छी हाईटेक शिक्षा गोवर्धन में हो। गिरिराज जी का जैसा नाम है पूरी दुनिया में, उस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था भी गिरिराज जी में होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और निश्चित वो होगा। आने वाले समय में नगर पालिका के चुनाव आएंगे तो आपके परिवार का कोई सदस्य दिखेगा आने वाले चुनाव? नहीं, परिवार बात तो राजनीति हम लोग विरोध करते हैं। परिवार को मतलब जो कार्यकर्ता पार्टी तय करेगी उसे चुनाव जिताएंगे। परिवार कोई सच नहीं रहा। परिवार में हमारी कोई राजनीति हमारे सिवाय नहीं करता है। महंगाई पर
बढ़ते दाम, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भी हम सवाल पूछ सकते थे, लेकिन क्योंकि विधायक जी व्यस्त हैं और हम आगे जब मौका मिलेगा तो ज़रूर ये सवाल करेंगे। आज इस बातचीत में बस इतना ही। नेक श्याम जो विधानसभा का पूर्व निर्वाचित हुआ। राधे राधे।